बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हमारे मुश्तरका विज़िट का मकसद उन आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह कि आपने देखा आज कि ये 1939 में गुरुद्वारा बनाया गया और फिर 47 में स्कूल बनाया गया और यहाँ से नुसरत फ़तेह अली ख़ान यहाँ से पढ़ के गए, हसन निसार साहब पढ़ के गए और इस आर्किटेक्चर की दुनिया में बड़ी वैल्यू है। ख़ास तौर पे हमारी सिख कम्युनिटी जो विद इन पाकिस्तान है, जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने मिनिस्टर साहब को लिखा बिकॉज़ वो लोग भी प्री पार्टीशन जो यहाँ पे आते रहे और ड्यूरिंग विज़िट्स उन्होंने लायलपुर होता था उस हवाले से। तो हमने एक जॉइंट विज़िट्स का प्रोग्राम बनाया कि ऐसी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स इनमें हम कैसे, बिकॉज़ आपको पता है कि हमें इंटरनेशनल लीडर्स के अंदर आज सिख कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन हैं, कनाडा के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एक बहुत ज़्यादा वज़रा की तादाद सिख कम्युनिटी से है। तो आज मेरे ख़्याल से टाइम है कि हम इंटरफेथ हार्मनी क्रिएट करें और मिल के इस स्कूल को ऐसा एक स्कूल बनाएं जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी बाहर और इस तरह के जो स्कूल्स अवेलेबल हैं जो करीब हैं सिख कम्युनिटी के दिलों के और प्री पार्टीशन बने हुए हैं, तो उनकी आर्किटेक्चरल वैल्यू में भी एडिशन हो, उनमें टेक्नोलॉजी भी आए और इसी तरह जो हमारी हिस्ट्री और कल्चर के अंदर बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने परफॉर्म किया यहाँ पे या जो यहाँ से पढ़ के गए, उनके बारे में भी इन बच्चों को पढ़ाया जाए और एक ऐसी जगह जहाँ पे सब के बच्चे इकट्ठे मिल के पढ़ सकें। ये हमारा विज़न है और हमारा मकसद है कि वो पीस हो। और साथ ही साथ आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि टीचर्स की कमी है। हमें आए हुए अभी 1.5 महीना हुआ है और ख़ाली टीचर्स की कमी नहीं है। 1 करोड़ 19 लाख बच्चों में से करीबन 15 से 18 लाख बच्चे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उन्हें शो किया जा रहा था। हमने वो आइडेंटिफाई किए हैं। हमने अपने जो बड़ा देर से हम सुनते आ रहे थे नकल माफिया, बूटी माफिया कंट्रोल नहीं होता, उसके ख़िलाफ़ हमने क्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन किया है और आप देखें कि 9वीं 10वीं के इम्तहानात में कितने केसेस आ रहे थे और इंटरमीडिएट में सिर्फ 3 केसेस अभी तक आए हैं क्योंकि हसास सेंटरों में कैमरे लगा दिए गए। दैट इज़ टेक्नोलॉजी नंबर 1। नंबर 2, आगे अगले आने वाले साल्स के लिए हम प्रैक्टिकल्स का जिस तरह एक बहुत बड़ा इशू होता है और हर कोई सिफारिशें करा के नंबर लगा रहा होता है, तो अगर आपका बच्चा अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट सही तरह नहीं करेगा तो वो यूनिवर्सिटी में जाके क्या परफॉर्म करेगा। उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं, फेशियल रिकग्निशन पे बेस्ड सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं हर किसी को कहता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप का जो लॉक है ये तो कोई खोल नहीं सकता मेरी फेशियल रिकग्निशन ऐप के बगैर। और बच्चा पूरे का पूरा बच्चे की जगह एक और बच्चा बैठाना कैसे बैठ सकता है, दुनिया टेक्नोलॉजी पे चली गई है। तो वो इंटीग्रेशंस ला रहे हैं इसी साल और जिस तरह अभी 90% कंट्रोल किया नकल माफिया पे, इंशाल्लाह अगले साल मैं रिस्पॉन्सिबली सारे मीडिया के दोस्तों के तवस्सुत से ये कह रहा हूँ कि 100% ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट एग्जामिनेशन होंगे। साथ ही साथ टीचर्स पे बात हुई, देखें 5 साल में एक टीचर भी भर्ती नहीं किया गया। उसके अलावा क्या किया गया कि जो गांव के टीचर्स हैं वो अर्बन सेंटर्स के अंदर एक बिग सिटी अलाउंस दे दिया गया। तो टीचर्स की ज़रूरत जो गांव में थी वो भी सारे शहरों में आ गए कि शाम को पढ़ाना पड़ता है। डायरेक्टिव्स, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। एक ही ज़िले में ऐसा स्कूल भी है जिसमें 60 टीचर्स हैं 1000 स्टूडेंट्स पे और ऐसा स्कूल भी है जिसमें सिर्फ 10 टीचर हैं 1000 स्टूडेंट्स पे। तो क्या उन्हें रैशनलाइज हमने नहीं करना था? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि हम ऐसी पॉलिसी बनाते कि अगर बच्चे को रूरल एरिया में टीचर को जाना पड़ रहा है तो उसकी ज़िंदगी आसान करने के लिए को हार्डशिप अलाउंस दें ताकि वो गांव में भी जाके पढ़ा सके। वो इसलिए शहर में आ रहा है क्योंकि आप उससे फ्यूल की कॉस्ट नहीं दे रहे। और फिर इसी तरह टीचर्स अटेंडेंस, एब्सेंटीज़म पे कोई काम नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है? हम आप सब के तवस्सुत से, आप मीडिया पर्सनस हर गाँव में हर गली में मौजूद हैं, जदोजहद करते हैं। इसी तरह यंगस्टर्स यूथ पाकिस्तान की 65% है। फीमेल्स के लिए हमने बड़े अच्छे प्लान्स बनाए। बट आपकी इंगेजमेंट से मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि हम एक भी झूठ नहीं बोलेंगे, मुकम्मल ईमानदारी से पॉलिसीज़ बनाएंगे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे भी काम हो रहा है, टीचर्स शॉर्टेज पे भी, बट पहले उन्हें रैशनलाइज तो करें ना। जहाँ पे शॉर्टेज है वो सब बता रहे हैं और जहाँ पे सरप्लस है उस पर किसने एक्ट करना है? वो भी तो आपके टैक्स पेयर्स मनी से जा रहा है। तो इसलिए 2 बड़े कंपोनेंट्स जो है इस दफ़ा मिस एडवेंचर्स इन्होंने किए,
एक आपको बुक्स का भी पता चला होगा कि कई स्कूलों में डिले से पहुंच रही हैं। तो ये 26 फरवरी को टेंडर किया गया। हमारी गवर्नमेंट जो है उसने आते ही जब मार्च में टेक ओवर किया हमने, तो 7 महीने का पीरियड था प्रिंटिंग का, हम 3 महीने पे ले आए। करीबन 76% बुक्स पहुंचा दी गई। बट ये सारा काम अक्टूबर में क्यों नहीं कर लिया जाता, ताकि जब जनवरी आए और इसी तरह प्राइवेट स्कूल जो हैं उनकी इनरोलमेंट 1 मार्च को शुरू हो जाती है, उन्हें प्री 9th की इजाज़त होती है। हम इन्हें अप्रैल के अंदर कहते हैं इनरोलमेंट करें, जब सारा प्राइवेट सेक्टर कर चुका होता है। और इतने बुरे हालात के बावजूद 25 साल से बोर्ड के टॉपर्स फिर सरकारी स्कूलों के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर उठा के ले जाता है अगेंस्ट होंडा सिविक। तो क्या हम उन 10 साल जिन बच्चों को पढ़ाएं, क्या हम उन्हें नामात नहीं दे सकते? सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं है। एक टीचर 8 साल स्कूल मेहनत से पढ़ाता रहा और एक टीचर 8 साल स्कूल ही नहीं गया, आपने 8 साल बाद दोनों को प्रमोट कर दिया। तो किधर गई वो मोटिवेशन जिसने रोज़ सुबह 6 बजे उठ के अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, बट इस कौम के बच्चों को टाइम दिया? और वो साहब जो 8 साल स्कूल आए ही नहीं, उस पर पूरा निज़ाम बना रहे हैं। और इसी तरह करिकुलम के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है और जो उसका एग्ज़ाम बना रहा है, इनका आपस में राब्ता ही नहीं। पढ़ा आप रट्टे का सिस्टम रहे हैं। एग्ज़ाम मिनिस्टर साहब का दिल किया तो उन्होंने MCQ बेस दे दिया। तो उस बच्चे को तो शायद ये भी नहीं पता कि मिस्टर चिप्स और मिस्टर फ्राइज़ का क्या फ़र्क है। तो कैसे वो MCQs कॉम्प्रहेंड करेगा? वो असेसमेंट पे उसे पहले पढ़ाना तो सिखाएं, फिर उसका एग्ज़ाम भी असेसमेंट पे ले लें, उसका कोई कसूर नहीं। तो इस वजह से बड़ी सिंपल रैशनल पॉलिसीज़। और मैं पहली दफ़ा MPA बना हूँ जी, फर्स्ट टाइम एजुकेशन मिनिस्टर। मेरा यही मिशन है कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जब सरकारी स्कूलों में आने लग जाएंगे तब समझूंगा मैं कि ये मेरी कामयाबी है। जब गवर्नमेंट स्कूल्स का आउटफ्लो इस लेवल पे चला जाएगा कि लोग ख़ुद कहेंगे कि सरकारी स्कूल अब मयारी स्कूल है, मैं तब समझूंगा कि हमने चीफ मिनिस्टर का विज़न इम्प्लीमेंट कर दिया। और साथ ही साथ एक्सेस वाइज फ़ीमेल बच्चियों पे और बच्चों पे एक बड़ा दुनिया के अंदर कॉम्प्रहेंसिव डेटा है मेल न्यूट्रिशन का, कि बच्चे का दिमाग पहले 1500 दिन सही ग्रो करता है, करीबन 5-6 साल लगा लें। और हम पहला प्रोग्राम लेके आ रहे हैं न्यूट्रिशन पे, जिसमें प्राइमरी स्कूल के हर बच्चे को 5वीं क्लास तक पब्लिक सेक्टर में 50 से 60 लाख बच्चों को हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है, जिसमें प्रोटीन बार्स हैं, प्रोटीन बिस्किट्स हैं, मिल्क है, फ्लेवर्ड मिल्क है। दुनिया की स्टडीज़ देखने के बाद हर एक बच्चे को डेली स्कूल के अंदर हम उसकी जो ये मेल न्यूट्रिशन का इशू है उसके अगेंस्ट हम उसे प्रोटीन बिस्किट्स या दूध का डब्बा या बन जो भी उसकी प्रोटीन पूरी कर सके। क्योंकि शायद आपको ये नहीं पता कि हज़ारों के हिसाब से बच्चे हमारे पब्लिक स्कूल्स में बेहोश होते हैं। और अगर एक बच्चा भूखा आया है, मैं तो अफोर्ड कर लूँ, शायद आप भी अफोर्ड कर लें, तो उसके कंसंट्रेशन स्पैन को देखें ना, इसीलिए क्लास में सो रहा होता है, इसीलिए उसका ब्रेन डेवलप नहीं कर रहा, लर्निंग आउटकम्स बेहतर नहीं हो रहे। कि ना सरकार अगर कहती है कि हम इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है शायद ये पहले ले लिए जाते। बट हमारा मकसद अब तनकीद करना नहीं है, हमारा मकसद डिलीवर करना है। हमारे ख्वाब बड़े हैं, हमारा विज़न बड़ा है, और हम चाहते हैं कि जिस तरह की ये स्कूल है तो ट्रांसपेरेंसी इस हद तक हो कि स्कूल का बजट स्कूल की दीवार पे बाहर लगा दिया जाए कि इतने पैसे आपके टैक्स पेयर्स, ये पैसे कहाँ से आते हैं? तो आप फिर महीने की टैक्स आपका चैनल काटेगा ना आपकी, उसके अंदर से एजुकेशन डिपार्टमेंट पैसे लेते। तो वो बाहर लिखा हो कि टीचर्स की तनख्वाहों पे इतने लग रहे हैं, बिजली का बिल इतना है, आपके पास ये वसाइल आए थे गवर्नमेंट की तरफ से और ये आपने स्पेंड किए। ताकि किसी जर्नलिस्ट का दिल करे, किसी लॉयर का करे, किसी भी राइट टू इन्फॉर्मेशन शहबाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, किसी पेरेंट का दिल करे, माँ या बाप देखना चाहते हो कि स्कूल का बजट कितना आया, उन्हें एफिशिएंटली ट्रांसपेरेंटली स्कूल की दीवार पे चस्पा हो, लिखा हो। स्पोर्ट्स को रिवाइव कर रहे हैं, स्किल्स ट्रेनिंग पे आप देखें कितना बड़ा इदारा है, कितना खूबसूरत इदारा है। इसके लिए आप अगर किसी भी सिख कम्युनिटी के अंदर अप्रोच करें ना दुनिया में, तो आपको सेकंड टाइम शायद कह दें कि अच्छा जी हम ये गुरुद्वारा था, तो इसमें हम आपको फ़लाने टेक्निकल कोर्सेज देते हैं, उसके अगेंस्ट आपका जो आउटपुट होगा, जो लर्निंग आउटकम्स आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि वो बच्चा दुबई भी जाएगा। जी देखें, इस तरह का कोई प्लान हमारा अभी बिल्कुल एब्सोल्युटली है नहीं। बट साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें अगर उनके साथ मिल के टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मिलती है, अगर वो अपनी कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे आफ्टर आवर्स में करना चाहते हैं, वो आके से देख के इसे ग्रो कराना चाहते हैं,
तो वो तो आए और देखे और चले गए। पाकिस्तान के अंदर सिख भी रहते हैं, माइनॉरिटीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद है जिसे हमने इंक्लूसिविटी में लाना है, और इस तरह के मसाइल का उन्हें सामना है जो हमारे बच्चों को नहीं है शायद। तो इसलिए उस पर अवेयरनेस कैंपेन्स इसके थ्रू, ये ज़रूरी नहीं है कि ये गुरुद्वारा बने, बट ये ज़रूरी है कि इस गुरुद्वारे के थ्रू उन लाखों लोगों तक फैसलाबाद में और पंजाब में ये पैगाम जाए कि सिख और मुसलमान और हिंदूज़ और क्रिश्चियंस पीसफुली रह सकते हैं। ये हमारे मज़हब में फरमान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने इखलाक से बड़े हुए हैं, अपने किरदार से बड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें भी बड़ा दिल करना है, दुनिया से सीखना है। अगर हमारे से आधा घंटा दूर यही सिख कम्युनिटी बैठी है और वहाँ पे दुनिया की वर्ल्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो क्या हम उनसे ये लेना नहीं चाहिए? हमें उनकी इतनी मेमोरीज एसोसिएटेड हैं रिलीजियसली, अदरवाइज़ क्या उन्हें ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए? इस तरह सर कह रहे थे प्रिंसिपल साहब के, उन्होंने यहाँ सेमिनार कराया और उन्होंने मुसलमान भी बुलाए और सिख्स भी बुलाए और एक ही जगह सब बैठे और उन्होंने इस इदारे की बेहतरी के लिए मुश्तरका काम किया। तो उन मुश्तरका काविशों और कोशिशों पे मेरा बड़ा स्ट्रेस है, जिससे हर कोई पीसफुली रह सके, और इसे हमें करिकुलम में भी लाना चाहिए, सिलेबस में भी लाना चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ ऐसे मिल के एक मजबूत पाकिस्तान की तरफ हम कोशिश करें। सर आपके ना बाकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं, इम्प्रेसिव हैं। इसमें एक बड़ा मेन फैक्टर है यहाँ पे इंक्रोचमेंट का। इस स्कूल के सराउंडिंग्स में आप देखें ओके हैं हुआ, और भी ये बैठे में बेशुमार लोग। अभी आज को तो आपको बड़ा साफ सुथरा माहौल मिला है। वो आपके विजिट के TMA ने शुक्रिया बताने के लिए दीवार के साथ साथ खोखे बना के प्रूफ किए स्कूल की दीवार। तो इसमें आप क्या करेंगे? अक्सर स्कूलों के बाहर इसी तरह इंक्रोचमेंट है, वहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। आप सही कह रहे हैं। खाली यही इंक्रोचमेंट नहीं, स्कूलों के दरवाज़ों के बाहर लोग रूढ़ियाँ लगा जाते हैं और ये नहीं सोचते कि इनमें सुबह उन्हीं की बेटी ने पढ़ने आना है, उन्हीं के बेटे ने पढ़ने आना है। तो मेरे पहले तो सोसाइटी से मेरी ये अपील है, देखें अगर किसी ने दुकान बनाने का सरकारी अफसर ने कह भी दिया, उस पर हम इंक्वायरी कराएंगे, हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। एक सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए कि ये हुआ क्यों, किसी ऑफिसर की ये जुर्रत कैसे हुई कि वो स्कूल की प्रॉपर्टी के साथ खोखे लगाए, उसे एग्जाम्पल बनाए और इसी तरह अपनी कम्युनिटी को सेंसिटाइज़ करें कि हम लोग खड़े हैं उनके सामने जब कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाह रहा हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बट ऐसे ऐसे केसेस भी हैं पंजाब में। यहाँ पे आप तो कह रहे हैं ना बाहर इंक्रोचमेंट, उन्होंने पूरे पूरे स्कूल पे कब्जे किए और हज़ारों की तादाद में जिस पे हम अब वर्किंग कर रहे हैं कि वहाँ पे घर बना लिए गए, वहाँ पे जानवर बांधे गए। तो इससे वहाँ पे उन्होंने दुकान का बोर्ड लगा आवेदन किया हुआ तौलिया ये गेट से थोड़ा पीछे दीवार के। इस पे मैं आपके तवसत से CEO एजुकेशन को कहूँगा आज ही कि मुझे इस पर एक रिपोर्ट दें और 1 इंच भी इंक्रोचमेंट स्कूल्स की जगहों पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे खूबसूरत बनाएं, दीवारों पे आर्ट वर्क करें, खूबसूरत मैसेजेस लिखें ताकि बच्चे आते जाते, उनके पेरेंट्स आते जाते पढ़ें तो एक स्कूल नज़र आए। ये सर देखें उसमें 2 मॉडल्स हैं। टीचर बच्चे को सज़ा पहले तो बात अगर देना चाहे, मुझे भी हिस्से में मिलती थी, बट मुझे मारने की बजाय वो कहते थे जाओ ना 6 राउंड लगा के आओ ग्राउंड के, वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था। नहीं सर, ये देखें अब इसमें दो चीज़ें मैंने कहा। फिज़िकली किसी को, मेरा ख्याल है बच्चे को सज़ा देना इज़ नॉट ए गुड आइडिया। मैं तो बड़ा कमज़ोर दिल का आदमी खुद हूँ, मैंने तो अपने बच्चों को या ज़िंदगी में किसी के बच्चे को उफ़ तक नहीं कहा, बट साथ ही साथ बच्चे को गाइडेंस भी चाहिए। तो उसके लिए एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, जिस तरह पहले दस्तूर अमल होता था, एथिक्स पे गुफ्तगू होती थी, बच्चे को मैनर्स सिखाए जाते थे कि गाड़ी अगर बड़े होकर चलाओगे तो सड़क से साइड पे खड़ी करना, स्कूल से बाहर जाओगे तो कूड़ा सड़क पे ना फेंक देना, बड़ों की इज़्ज़त करना, तमीज़ से गुफ्तगू करना। वो सारी चीज़ें 70s 80s के पाकिस्तान में थी, फिर मॉडर्निज़म आ गया और उन्हें वो भुला दी गई। और इसी तरह साथ में मैं एडटेक स्कूल्स का जिक्र करना चाहूँगा कि जिसलिए मैं और अरोड़ा साहब यहाँ पे आए। टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कूल्स जो दुनिया के अंदर मॉडल चल रहा है कि 4 से 6 साल के अंदर बच्चा दुनिया के कमाल तरीन सॉफ्टवेयर सीख सकता है। दूसरी क्लास से आज करिकुलम के अंदर पाइथन और कोडिंग सिखाई जा रही है और हम 8वीं क्लास में CD-ROM पढ़ा रहे हैं। तो सिंगल नेशनल करिकुलम बुलाने वाले से पूछे कोई कि वो CD-ROM तो आजकल पाकिस्तान में इस्तेमाल होना बंद हो गया, तो आप दुनिया की तालीम के लिए जिसे तैयार कर रहे हैं। बट इसके लिए हर जॉब का राइट आदमी है। अगर एक मिनिस्टर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका मतलब ये नहीं है कि करिकुलम भी वो सारा जानता है, टीचर्स ट्रेनिंग भी उसी को पता है, एग्जामिनेशन मेथड्स उसे पता है, इसके लिए हमने हर राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और ये मैं आपको कह रहा हूँ सारे जर्नलिस्ट को यहाँ पे कि ये जो चीफ़ ऑफिसर CEOs तैनात होते हैं,
डीओज तैनात होते हैं, डेप्यूटीज़। इसका मैकेनिज़्म क्या है जी? मिनिस्टर ने सिफारिश कर दी, सेक्रेटरी साहब ने कर दी, एमपीए साहब का रिश्तेदार है, फ़लाने ऑफिसर का भांजा है। मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इसी महीने के अंदर अंदर हम इस तरह के टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसमें फ़ीमेल्स होती हैं। उन बच्चियों के हरासमेंट के इश्यूज़ को वो सीरियसली नहीं लेते, बिकॉज उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं उस तरह डेवलप हुई। उन्हें आपने 20 अरब का बजट तो दे दिया कि आपने उन्हें स्पेंडिंग करनी सिखाई, और अगर आपने उसकी मॉनिटरिंग और स्पेंडिंग नहीं सिखाई, फिर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं करप्शन को? तो पहले उनका टेस्ट होगा, फिर उनका आईटी स्किल्स का टेस्ट होगा, फिर साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठेंगे कि क्या ये ख़वातीन से भी डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके बाद लम्स में 3 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, फिर लगेगा सीओ, फिर लगेगा डीओ, और मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। आगे मुझे कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके, जो आए मैं उसे कहूँ जाएँ टेस्ट दें। और हमने इजाज़त दे दी है ग्रेड 17 और अपवर्ड्स हर किसी को कि मिनिस्टर का रिश्तेदार होना सीओ लगने के लिए ज़रूरी नहीं है, रिश्वत दे के सीओ लगना ज़रूरी नहीं है। आए सीओ काबिलियत पे लगें। जब वो और डीओज़ और डेप्यूटीज़ अपनी मेरिट पे पोस्टिंग्स करेंगे हम, तो आधे मसले दरमियान में से वैसे ही ख़त्म हो जाए। सर ये बताइएगा कि सरकारी इमारतों के में जो स्कूल बनाए गए हैं उनकी जो फिटनेस को किस तरह से इंश्योर किया जाएगा? और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जैसे वुमेन हरासमेंट पे काम कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, तो बच्चियों के बड़े मामला आ रहे हैं हरासमेंट के स्कूलों के देही इलाकों में, तो उसको किस तरह से इंश्योर? जी पर्सनली तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं रोज़ किसी ना किसी डीपीओ से खप रहा होता हूँ कि प्लीज़ इस पर एक्शन लें, बट हम एक बड़ा कॉम्प्रहेंसिव कंप्लेन पोर्टल बना रहे हैं, क्योंकि अभी निज़ाम ये है कि वो बच्ची डेप्यूटी के पास गई, रिलीफ नहीं मिला, हेडमास्टर ने सेंसिटाइज नहीं हुआ, डीओ के पास गई। अब कई 100 किलोमीटर बन जाते हैं ना सर। आप अगर समुंदरी से आपने सीओ को मिलने आना, वो बच्ची पहले तो सोचती है मैं जाऊँ ना जाऊँ, फिर सोसाइटी में मजाक। तो हम कंप्लेन सेल और कंप्लेन पोर्टल बना रहे हैं, जिसमें विद इन 24 आवर्स कंप्लेन रेजोल्यूशन होगी। नाम भी हम राज में रखेंगे, और देखें जिस पे ये इल्ज़ामात साबित हो जाएं उसका हल उसे ट्रांसफ़र करना नहीं है। तो फैसलाबाद का जो क्रिमिनल है, अगर किसी ने इस तरह की एक्टिविटी की है, तो वो पाकपतन जाके कोई नेकियां नहीं करेगा। तो पर्पज़ इज़ कि वी विल शेम हिम। हम दुनिया को बताएंगे कि ये उन उस्ताद में से उस्ताद नहीं है, बल्कि ये वो उस्ताद है जिसने बच्चियों को हरास किया है। उस पर पीड़ा लगाएंगे, उसे नौकरी से निकालेंगे, ताकि अगेन कमिंग टू योर पॉइंट, सज़ा और जज़ा जिस सोसाइटी में हो वो कभी आगे नहीं जा। सर आपने